हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबो-गरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भटकती छाया। पश्चिम बंगाल का एक सुदूर गांव, बेगुनबाड़ी। चारों ओर फैले धान के खेत, ऊंचे ऊंचे पुराने बरगद के पेड़ और एक अजीब सी शांति। लेकिन यह शांति भ्रामक थी, क्योंकि जैसे ही सूरज डूबता, इस गांव की गलियां सिहर उठतीं। सौमित्रो राय, एक 32 वर्षीय शोधकर्ता, जो बंगाल के प्राचीन जादूटोने, तंत्र मंत्र और लोक कथाओं पर अध्ययन कर रहा था। वह कई दिनों से बेगुनबाड़ी के बारे में सुन रहा था। गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भटकती हुई औरत की आत्मा है, जो हर अमावस्या को रास्तों में दिखाई देती है। गांव में पहुंचने के बाद सौमित्रों ने देखा कि वहां के लोग अजनबियों को शक की नजरों से देखते थे। एक बार जब उसने गांव के बुजुर्गों से उस भूतिया औरत के बारे में पूछा, तो वे घबरा गए। गांव के मुखिया हरिहर बाबू, एक 70 वर्षीय बूढ़ा, जिसका चेहरा चिंता की लकीरों से भरा था, उसने सौमित्रों को सख्त चेतावनी दी। बाबू, जिस चीज को समझ नहीं सकते, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। पर्णश्री का श्राप आज भी इस गांव पर भारी है। सौमित्रों को डराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसे गांव के रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक टूटा-फूटा घर था, जहां सौमित्रों को ठहराया गया। दीवारों पर काले धब्बे थे, हवा में अजीब सीलन थी, और कमरे में एक पुराना झूला पड़ा था, जो बिना किसी हवा के खुद बखुद हिल रहा था। रात गहराते ही बाहर हल्की हल्की हवा चलने लगी। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगीं, बिना किसी कारण। सौमित्रो कैमरा लेकर बाहर निकला। चांदनी रात में उसने गांव की उस सड़क की ओर देखा, जिसे चंडाल पथ कहा जाता था। वहां से हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी पीठ सौमित्रो की ओर थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। सौमित्रो ने धीरे से कैमरा उठाया और जूम किया। जैसे ही उसने कैमरा उसकी ओर फोकस किया, वह औरत अचानक उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखों के स्थान पर गहरे काले गड्ढे थे, होंठ कटे हुए और चेहरा झुलसा हुआ था। उसने एक ठंडी फुसफुसाहट में कहा, तूने मुझे देख लिया, अब तू भी यही रहेगा। और अगले ही पल वह हवा में घुल गई। अगली सुबह सौमित्रो गांव में औरत के बारे में पूछताछ करने निकला। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वह औरत पर्णश्री थी, 40 साल पहले की एक निर्दोष स्त्री, जिसे डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। 40 साल पहले पर्णश्री अपने पति गोविंद तांत्रिक के साथ गांव में रहती थी। गोविंद काले जादू का ज्ञाता था, आत्माओं को वश में करने के लिए बलि देता था। लेकिन जब पर्णश्री को यह सब पता चला, तो उसने गोविंद को रोकने की कोशिश की। गोविंद ने गांव वालों से झूठ कहा कि उसकी पत्नी एक डायन थी,
गुस्साए गांव वालों ने पर्णश्री को घर से घसीटकर बाहर निकाला और गांव के बीचों बीच जिंदा आग में झोंक दिया। मरते वक्त पर्णश्री ने श्राप दिया, मैं वापस आऊंगी। जिसने मुझे जलाया उसकी औलादें कभी जीवित नहीं रहेंगी और मैं इस गांव में भटकती रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। और उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों की संतानें रहस्यमयी मौत मरने लगी। जो भी रात में बाहर निकला वह बीमार पड़ गया, पागल हो गया या गायब हो गया। गांव में एक ही आदमी था जो इस सब से डरता नहीं था, सदानंद तांत्रिक। वह गोविंद तांत्रिक का शिष्य था और अब गांव का नया तांत्रिक बन चुका था। उसने दावा किया कि वह पर्णश्री की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता है। सौमित्रों को लगा कि यह महज एक ढोंग है, लेकिन जब उसने देखा कि तांत्रिक ने गांव के मंदिर में एक काले पत्थर की मूर्ति रखी है और हर अमावस्या को उसमें कुछ मंत्र फूंकता है, तो वह चौकन्ना हो गया। क्या तांत्रिक कुछ छिपा रहा था? सौमित्रों ने गांव के बाहर एक पुराना कुआं देखा जिसे काले धागों से बांध रखा गया था। गांव वालों ने बताया कि इस कुएं में पर्णश्री की हड्डियां दबी हैं और जब भी कोई रात में इस कुएं के पास जाता है तो उसे कोई कंधे पर हाथ रखता महसूस होता है। सौमित्रों ने कुएं की तरफ देखा। अचानक उसे लगा कि कुएं के अंदर कुछ हिल रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। पानी के अंदर दो लाल आंखें चमक रही थी और फिर एक हड्डियों जैसा हाथ बाहर आया और कुएं के किनारे पर रख दिया। सौमित्रों की सांसें थम गई। उस रात अमावस्या थी। तांत्रिक गांव के मंदिर में पर्णश्री को कैद करने की तैयारी कर रहा था। गांव वाले मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन तभी मंदिर के बाहर एक ठंडी हवा चली और सारी दिए बुझ गए। फिर किसी ने एक चीख सुनी। पर्णश्री की आत्मा मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने तांत्रिक की ओर देखा और उसके शरीर में आग लग गई। तांत्रिक चीखते हुए जमीन पर गिर गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका शरीर राख बन गया। गांव वालों ने देखा कि कुएं का पानी अचानक खून में बदल गया था। सुबह होते ही गांव में शांति छा गई। पहली बार लोगों को ऐसा लगा कि श्राप खत्म हो गया है। लेकिन जब सौमित्रों अपने कमरे में लौटा और कैमरा उठाया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। कैमरे की आखिरी फुटेज में पर्णश्री थी। वह सीधा कैमरे की ओर देख रही थी और धीरे-धीरे मुस्कुरा रही थी। शायद वह अभी भी यहीं थी, किसी और का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद गांव में एक एक करके वे सभी लोग मारे जाने लगे जिन्होंने पर्णश्री को जलाया था। पहला शिकार नंदू लोहार। नंदू लोहार, जिसने जलती हुई मशाल पर्णश्री के शरीर पर फेंकी थी, अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात जब वह अपनी झोपड़ी में सो रहा था तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। नंदू, अब तेरा वक्त आ गया है। वह हड़बड़ा कर उठा, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी उसकी झोपड़ी की दीवार पर एक जली हुई काली हथेली का निशान उभर आया। दीवारें खुद ब खुद दरकने लगी और नंदू को भीषण आग की गर्मी महसूस होने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर अचानक जलने के निशान उभर आए। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं, लेकिन जब लोग पहुंचे तो झोपड़ी खाली थी, सिर्फ जलने की बदबू रह गई थी। दूसरा शिकार गोपेश्वर पंडित। गोपेश्वर पंडित वह आदमी था जिसने गांव वालों को पर्णश्री को जलाने के लिए उकसाया था। एक रात वह मंदिर में पूजा कर रहा था कि उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है।
जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई। पर्णश्री वहां खड़ी थी, उसका झुलसा हुआ चेहरा, गहरी काली आंखें और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। गोपेश्वर, तूने मुझे जलाया था, अब तेरा भी वही हश्र होगा। अचानक मंदिर की सारी दिए खुद ब खुद बुझ गए। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया और फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। सुबह लोगों को गोपेश्वर का शव मिला। उसकी आंखें जलकर राख बन चुकी थी, लेकिन शरीर पर कोई चोट नहीं थी। तीसरा शिकार, मुखिया हरिहर बाबू। हरिहर बाबू, जो गांव का मुखिया था और जिसने पर्णश्री को डायन घोषित किया था, अब चलने फिरने से लाचार था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हरिहर बाबू के घर से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वहां रो रहा हो। गांव के लोग डरते डरते वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। हरिहर बाबू की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसकी छाती पर कोयले से लिखा था, डायन कौन? अब बस एक ही आदमी बचा था, गोविंद तांत्रिक, जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। वह वर्षों से गांव से दूर जंगल में एक गुप्त आश्रम में छिपा हुआ था। उस रात बारिश तेज थी। गोविंद ने हवन किया और पर्णश्री की आत्मा को रोकने के लिए तंत्र मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके चारों ओर काली परछाइयां घूमने लगी। अचानक हवन की आग नीले रंग में बदल गई और तभी उसके ठीक सामने पर्णश्री प्रकट हुई। गोविंद, तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे जीवित जलाऊंगी। गोविंद ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से खून की धार निकलने लगी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और शरीर जलकर राख में बदलने लगा। कुछ ही मिनटों में गोविंद तांत्रिक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। क्या श्राप खत्म हुआ? गांव में अब शांति थी, लेकिन सौमित्रो जानता था कि कुछ अभी भी अधूरा था। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन सौमित्रो के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या पर्णश्री की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी? पर्णश्री का बदला पूरा हो चुका था। उसने उन सभी से बदला लिया जिन्होंने उसे जलाया था। लेकिन सौमित्रो को अब एहसास हुआ कि इस कहानी का सबसे अहम किरदार अब भी गायब था। पर्णश्री की आत्मा को मुक्त करने वाला कोई नहीं था। कुएं की गूंजती फुसफुसाहट। जब सौमित्रो गांव छोड़ने से पहले कुएं के पास गया, तो उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। उसने कुएं में झांका और अचानक एक महीन फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अभी भी बंधी हूँ, मेरा अंत अभी बाकी है। सौमित्रो के रोंगटे खड़े हो गए। पर्णश्री का बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में अटकी हुई थी। गांव का सबसे बड़ा रहस्य। सौमित्रो को याद आया कि तांत्रिक सदानंद ने गुप्त रूप से एक काले पत्थर की मूर्ति गांव के मंदिर में रखी थी। गांव वाले मानते थे कि इससे पर्णश्री को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर यह सच था, तो शायद पर्णश्री को पूरी तरह मुक्त करने के लिए इस मूर्ति को नष्ट करना जरूरी था। सौमित्रो तुरंत मंदिर की ओर भागा। मंदिर का शापित पत्थर। मंदिर के अंदर एक पुरानी लकड़ी की वेदी पर एक काले पत्थर की मूर्ति रखी थी। यह एक साधारण मूर्ति नहीं थी। इसके चारों ओर राख बिखरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे रक्त से सींचा था। सौमित्रो ने जैसे ही मूर्ति को छुआ,
एक तेज झटका लगा और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। इस पत्थर ने मुझे बांध रखा है, इसे नष्ट कर दो, मुझे मुक्त कर दो। सौमित्रो जानता था कि यह पर्णश्री की आवाज थी। मुक्ति या और बड़ा श्राप? सौमित्रो के पास दो विकल्प थे। पहला, अगर वह पत्थर को तोड़ता है तो पर्णश्री की आत्मा मुक्त हो सकती थी, लेकिन अगर यह श्राप और भी गहरा हुआ तो शायद कोई और अनहोनी हो सकती थी। और दूसरा विकल्प, अगर वह पत्थर को छोड़ देता है तो पर्णश्री की आत्मा हमेशा कुएं में बंधी रहेगी, गांव में भटकती रहेगी। आखिरकार सौमित्रो ने फैसला किया। उसने मंदिर में पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से पत्थर की मूर्ति पर वार किया। जैसे ही पत्थर टूटा, पूरे मंदिर में भयानक चीखें गूंज उठी। हवा तेजी से घूमने लगी, जैसे हजारों आत्माएं रो रही हों। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुएं से एक धुंधली सफेद रोशनी निकली और आसमान में विलीन हो गई। क्या पर्णश्री मुक्त हो गई? गांव वालों को अगले दिन पता चला कि मंदिर में रखी मूर्ति टूट चुकी थी। लेकिन इसके बाद गांव में कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई। सौमित्रो ने अपना कैमरा उठाया और गांव से जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठा, उसने रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे मंदिर के खंडहरों में पर्णश्री खड़ी थी, लेकिन इस बार वह जलती हुई डायन की तरह नहीं दिख रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, शांत, मुक्त। फिर वह धीरे धीरे धुएं में घुलकर गायब हो गई। अंत या नई शुरुआत? सौमित्रो ने राहत की सांस ली और कार स्टार्ट की। लेकिन उसके मन में एक आखिरी सवाल था। अगर पर्णश्री मुक्त हो गई तो कुएं से वह फुसफुसाहट अब भी क्यों आ रही थी? शायद कोई और रहस्य अब भी छिपा था। गांव के छिपे रहस्य को जानने के लिए आपको कमेंट में लिखना होगा बेगुनबाड़ी रहस्य भाग 2। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।